Assalamualaikum to everyone. Welcome back to लोन एकेडमी। बच्चों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टिश्यू का एक न्यू टॉपिक दैट इज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। दिस इज द न्यू टाइप ऑफ टिश्यू इन द प्लांट टिश्यू दैट इज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का न्यू टॉपिक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू से, ठीक है। स्टे विथ मी, लेट अस स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक दैट इज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स permanent tissue. What is a complex permanent tissue? What is complex permanent tissue? तो बच्चों कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एक प्लांट टिश्यू का टाइप होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू, ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा था सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में मैंने आपको बोला था कि जो सेल्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ द सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, ठीक है। बट इन केस ऑफ द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है, यहाँ पर बच्चों हम इसके फीचर्स देखते हैं। मेड अप ऑफ more than one types of cells. So the complex permanent tissue का जो पहला फीचर आता है बच्चों, ठीक है, ये बना हुआ होता है, ठीक है, more than one types of cells। तो इसमें एक से ज्यादा सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। This is the first feature of the complex permanent tissue. So next point of the complex permanent tissue is that when cells coordinate जब सेल्स मिल जाते हैं बच्चों, ठीक है, टू परफॉर्म कॉमन फंक्शंस, ठीक है बच्चों। जब यहाँ पर सेल्स मिल जाते हैं, ठीक है, जब सेल्स मिल जाते हैं तो क्या कर लेते हैं, एक परफॉर्म कॉमन फंक्शंस परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो अपनी अपनी फंक्शंस को वो क्या देते हैं, अंजाम, ठीक है। So this is the second feature of the cell coordinate to perform the common. This is the second postulate or the second feature of the complex permanent tissue, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल आया है कि फंक्शंस, तो आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का कौन सा फंक्शन आता है, ठीक है, कौन कौन से फंक्शंस कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कर लेता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर जो है फंक्शंस कर लेता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ये ट्रांसपोर्ट कर लेता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर H2O, ठीक है। एक तो ये बच्चों वाटर को ट्रांसपोर्ट कर लेता है प्लांट्स में, दूसरा ये मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कर लेता है, ठीक है, मिनरल्स, और तीसरा ये क्या काम कर लेता है, फूड मटेरियल्स को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। पहला, it is made up of the more than one type of cells, ठीक है। when cells coordinate with each other to perform a common function, this is the major role of the complex permanent tissue, ठीक है। सर कौन कौन से फंक्शंस कर लेता है ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, बच्चों ये करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर जो होता है, ठीक है। नेक्स्ट ये मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कर लेता है फ्रॉम रूट्स टू शूट्स, ठीक है। तीसरा इसमें क्या करे, ये फूड मटेरियल्स को क्या कर लेता है, डिस्ट्रीब्यूशन, कहां से कहां तक, रूट्स से शूट्स तक, ठीक है। सो दिस इज द टोटल अबाउट द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू फीचर्स, ठीक है। बच्चों यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अब टाइप्स पढ़ेंगे, इसमें कौन कौन से टाइप्स आते हैं, ठीक है। पहला जो इसमें पॉइंट आता है, पहला टाइप दैट इज द जाइलम, और दूसरा इसमें आता है बच्चों दैट्स कॉल्ड एज फ्लोएम, ठीक है। ये क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम और द टाइप्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो अभी यहाँ पर जो जाइलम है और फ्लोएम है ये किसके टाइप्स आते हैं बच्चों, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के, ठीक है। अभी ये जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है, ठीक है, इसको अलग अलग से पढ़ते हैं बच्चों। जो है जाइलम एंड फ्लोएम इसको हम कहते हैं वेस्कुलर टिश्यूज,
दे आर कॉल्ड एज वस्कुलर टिश्यूज, ठीक है, वैस्कुलर टिश्यूज, या इसका दूसरा नाम बोलते हैं दैट इज आल्सो कॉल्ड एज कंडक्टिंग टिश्यू, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज कंडक्टिंग टिश्यू। या तो इसको वैस्कुलर टिश्यू के नाम से जानते हैं जाइलम एंड फ्लोएम को, एंड इसको किसके नाम से जानते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड एज अ कंडक्टिंग टिश्यू, दे आर आल्सो कॉल्ड एज कंडक्टिंग टिश्यू, ठीक है। बच्चों यहाँ पर नीट के लिए, नीट में आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली इसमें आता है, ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे कौन सा पॉइंट आता है, कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा नीट में और इस जाइलम और फ्लोएम से, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों हम पहले बात करते हैं जाइलम, ठीक है, और इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्लोएम, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का पहला टाइप, दैट इज अ जाइलम, दैट इज जाइलम, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम को बोलते हैं वस्कुलर टिश्यू और कंडक्टिंग टिश्यू। तो स्टार्ट करते हैं जाइलम से। जाइलम, जाइलम, जाइलम क्या है बच्चों, इट इज अ टाइप ऑफ अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, एक टाइप आता है किसका, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का, ठीक है। तो क्या काम कर लेता है प्लांट्स में, ये ट्रांसपोर्ट कर लेता है बच्चों वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ठीक है, ट्रांसपोर्ट वाटर, ये पानी ट्रांसपोर्ट कर लेता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक प्लांट बनाते हैं, ये इसके रूट्स आते हैं, ठीक है, या रूट्स एंड दिस इज अ शूट, ठीक है। तो यहाँ पर जब बच्चों हम इस प्लांट को पानी देते हैं, ठीक है, इस प्लांट को क्या देते हैं, पानी। अभी यहाँ पर जो ये रूट्स का काम है, ये रूट्स क्या काम कर लेंगे, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये वाटर को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, एब्जॉर्ब। दिस इज द मेजर रोल ऑफ द रूट्स इन द प्लांट्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। बच्चों यहाँ पर जब हम इस प्लांट को क्या देते हैं, पानी देते हैं, ठीक है, तो वह पानी सिर्फ इस रूट्स के लिए जरूरी नहीं है कि, ठीक है, वो प्लांट के हर एक पार्ट को जरूरी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अगर एक प्लांट में क्या फ्रूट निकलता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक एप्पल प्लांट लिया मैंने, ठीक है, तो इस पूरे प्लांट को पानी चाहिए, तो कौन पहुंचाता है, दैट इज अ जाइलम। तो जाइलम को इसीलिए रखा गया कि ये पानी को कहां से कहां तक लेता है, फ्रॉम रूट्स टू शूट्स एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सो दिस इज द मेजर रोल ऑफ द जाइलम, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ठीक है, ये पानी को ट्रांसपोर्ट कर लेता है फ्रॉम कहां से कहां तक, रूट्स टू शूट्स, रूट्स टू शूट्स, रूट से शूट्स तक पानी को पहुंचाने में कौन इंपॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं, दैट इज द जाइलम, दैट इज जाइलम, ठीक है। ये था जाइलम। तो जाइलम क्या है, एक से कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट कर लेता है वाटर फ्रॉम रूट्स टू शूट्स, ठीक है। अभी ये जाइलम 4 सेल्स का बना होता है, ठीक है, दिस जाइलम इज मेड अप ऑफ द 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। तो यहाँ से नीट में एक क्वेश्चन डेफिनेटली इसमें आता है, ठीक है। बच्चों जो जाइलम होता है क्या होता है, ये किसका बना होता है, 4 टाइप्स ऑफ सेल्स का। पहला जो इसमें आता है इनको हम बोलते हैं बच्चों वेसल्स, जाइलम वेसल्स। दूसरा इसमें होता है दैट इज कॉल्ड एज अ ट्राइकेडस, दैट इज कॉल्ड एज ट्राइकेडस, ठीक है। और तीसरा जो इसमें होता है दैट इज कॉल्ड एज अ जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा। And fourth one is called that is xylem sclerenchyma, xylem sclerenchyma, ठीक है। So these are the 4 types of the cells present in the xylem. तो 4 स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स कहाँ पे पाए जाते हैं बच्चों, जाइलम के अंदर, ठीक है। पहला हमने बोला बच्चों इसमें वेसल्स पाए जाते हैं, दिस इज द फर्स्ट सेल। नेक्स्ट दैट इज ट्राइकेडस, जाइलम पैरेन्काइमा एंड द जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। यहाँ पर बच्चों इसके अलग अलग पार्ट्स पढ़ते हैं, ठीक है, रोल ऑफ वेसल, रोल ऑफ ट्राइकेडस, रोल ऑफ पैरेन्काइमा एंड द रोल ऑफ स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। पहले हम पढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, वेसल्स, ठीक है, इसके बाद ट्राइकेडस पढ़ेंगे, इसके बाद जाइलम पैरेन्काइमा एंड लास्ट में पढ़ेंगे जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है।
यहाँ पर बच्चों स्टार्ट करते हैं वेसल से, ठीक है। वेसल क्या है? जाइलम का पहला जो सेल आता है, 4 सेल्स होते हैं, जो पहले सेल होते हैं दैट इज द वेसल्स, ठीक है बच्चों। जो वेसल्स होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं? ट्यूब लाइक, ठीक है। जब हम इनको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो ये हमें कुछ ऐसे मिलेंगे, ट्यूब लाइक, ठीक है। इट इज जस्ट लाइक एज ए ट्यूब लाइक, क्या पाए जाते हैं? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और क्या होते हैं बच्चों इसमें? एलोंगेटेड सेल्स, ये क्या होते हैं? एलोंगेटेड। एलोंगेटेड का मतलब थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है। एलोंगेटेड सेल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तीसरा क्या होता है बच्चों? इसमें टैपरिंग होती है, जो इसकी टैपरिंग होती है एंडस पे, वो क्या होती है? टैपरिंग एंडस, टैपरिंग एंडस, ठीक है। टैपरिंग एंडस का मतलब फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर इस सेल के ऊपर और एक सेल रख दिया जाएगा, ठीक है, तो वहां पर टैपरिंग नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर हमें टैपरिंग नहीं मिल, तो क्या होता है? तो ये कुछ ऐसे मिलते हैं हमें, ठीक है। तो एक साइड से क्या होती है? टैपरिंग होती है, ठीक है। इट इज जस्ट लुक एज ए टैपरिंग एंडस। तो एंडिंग पे क्या होती है बच्चों? इनकी टैपरिंग होती है, किनकी? वेसल्स की, ठीक है। और इन टैपरिंग्स के अंदर क्या होते हैं बच्चे? स्मॉल पोर्स होते हैं, ठीक है। स्मॉल पिट्स पाए जाते हैं, स्मॉल पिट्स। यहाँ पर छोटे छोटे आपको कुछ पिट्स मिलेंगे, ठीक है, ऐसे डॉट्स मिलेंगे, पिट्स। और इन पिट्स की मदद से, थ्रू दीज पिट्स, ठीक है, यहाँ से क्या कर लेता है? ये कंडक्ट कर लेता है वाटर को, ठीक है, कंडक्ट वाटर। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज थ्रू द स्मॉल पिट्स। जो यहाँ पर हम वेसल्स के अंदर जो पिट्स देखते हैं, छोटे छोटे पोर्स जो होते हैं, ठीक है, तो इन्हीं पोर्स की मदद से क्या कर लेता है? एक प्लांट कंडक्ट कर लेता है वाटर, ठीक है। दूसरा चीज क्या होता है इसमें, ठीक है, ये बना हुआ होता है बच्चों किसका? लिग्निन का, ठीक है। एंड दिस इज मेड अप ऑफ द लिग्निन, दिस इज मेड अप ऑफ लिग्निन, ठीक है। और जो इनके वाल्स होते हैं, ठीक है, दे आर डेड, दे आर डेड। सो दिस इज टोटल अबाउट द वेसल्स। फर्स्ट वेसल जो पाया जाता है, इट इज जस्ट लाइक एज ए ट्यूब, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। एलोंगेटेड होता है, टैपरिंग एंडस होती है, ठीक है। इनमें हमने देखा कि छोटे छोटे स्मॉल पिट्स पाए जाते हैं। थ्रू स्मॉल पिट्स वाटर को क्या कर लेता है? कंडक्ट कर लेता है। और ये बना हुआ होता है लिग्निन का, किसका? लिग्निन, ठीक है। और जो इसके वाल्स होते हैं दे आर डेड, वाल्स क्या होते हैं? डेड। ये कौन? ये फर्स्ट टाइप ऑफ सेल, दैट इज द वेसल, ठीक है। नाउ द ट्राइकेडस। अब बच्चों यहाँ पर ट्राइकेडस क्या होते हैं, ठीक है, पहले अगर हम देख लेंगे, इट इज जस्ट लाइक एज ए ट्यूब लाइक, ये भी ट्यूब लाइक हमें मिलेगा, ठीक है, ट्यूब लाइक। तो यहाँ पर अगर हम, ये कुछ ऐसा मिलेगा आपको, ट्यूब लाइक। एक सेल के ऊपर हम दूसरे सेल को भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम ट्राइकेडस में? एक सेल को दूसरी सेल के ऊपर रख सकते हैं, यानी एक के ऊपर रख सकते हैं हम किनको? सेल्स को, किसमें? ट्राइकेडस, ठीक है। दूसरा क्या होता है बच्चों? ये एंड टू एंड ओपन होता है, ठीक है, एंड टू एंड ओपन, एंड टू एंड क्या होते हैं? ओपन होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा कि एंड्स पे क्या होती है? टैपरिंग होती है, लेकिन ट्राइकेडस में क्या होता है? एंड टू एंड ओपन। ये भी क्या काम कर लेते हैं? ये कर लेते हैं बच्चों, कंडक्ट क्या कर लेते हैं? वाटर को, ठीक है। और ये किसका बना हुआ होता है? लिग्निन का, ठीक है। और जो इसके वाल्व्स होते हैं दे आर डेड, वाल्व्स क्या होते हैं? डेड, ठीक है, वाल्व्स आर डेड। तो यहाँ पर आपको एक नीट का क्वेश्चन मिल गया, ठीक है। जो वेसल्स होते हैं बच्चों, वहां पर जो वाटर कंडक्ट होता है थ्रू डैश डैश, वहां पर, तो इन वेसल्स, वेसल एक जाइलम का एक टिश्यू, एक सेल आता है, ठीक है। यहाँ से जो वाटर ये होता है, वाटर कंडक्ट कर लेते हैं थ्रू डैश डैश, तो वहां पर आपको टिक करना है थ्रू द स्मॉल पिट्स, थ्रू स्मॉल पिट्स। तो स्मॉल पिट्स की मदद से ही वो क्या कर लेते हैं? वाटर को कंडक्ट कर लेता है। सो दिस इज टोटल अबाउट द ट्राइकेडस। एंड टू एंड ओपन होते हैं, ट्यूब लाइक होते हैं, ठीक है। कंडक्टर वाटर कर लेते हैं, किसके बने होते हैं? लिग्निन के। और जो इनके वाल्व्स होते हैं क्या होते हैं? डेड, ठीक है। अभी यहाँ पर जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है, ठीक है, जो इनके सेल्स होते हैं बच्चों, ठीक है, इनके सेल्स में पाया जाता है एक न्यूक्लियस, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जाइलम पैरेन्काइमा के सेल्स में पहला न्यूक्लियस पाया जाता है, और क्या पाया जाता है? साइटोप्लाज्म,
साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो जाइलम पैरेन्काइमा का क्या काम है, ठीक है। एक तो ये स्टोर फूड कर लेता है, स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोर फूड, ठीक है। और क्या होते हैं, ये लिविंग होते हैं, ठीक है। पहले दो जो हमने देखे थे ट्रैकेटोस और वेसल्स, दे आर डेड, दे आर, इनके जो वॉल्स होते हैं क्या होते हैं, डेड होते हैं। लेकिन जाइलम पैरेन्काइमा की बात कर लेंगे पहले, इनमें इनके सेल्स में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म पाया जाता है, ठीक है। ये स्टोर कर लेते हैं फूड को और ये क्या होते हैं, लिविंग, ठीक है। नाउ द फोर्थ वन इज दैट इज द जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। पहले हम देखेंगे ये जो बना हुआ होता है लिग्निन का बना होता है, ठीक है। इनके जो वॉल्स होते हैं, वॉल्स डेड होते हैं। This is the next point. And what is the major role of the xylem sclerenchyma in the plant? तो प्लांट के अंदर जो xylem sclerenchyma है इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर क्या कर लेता है, ये प्रोवाइड कर लेता है प्लांट्स को स्ट्रेंथ, प्रोवाइड प्लांट स्ट्रेंथ, ठीक है। प्लांट्स को प्रोवाइड जो स्ट्रेंथ कर लेता है, दैट इज द रोल ऑफ द xylem sclerenchyma, ठीक है। दिस इज द मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, जो एक एग्जामिनर एक क्वेश्चन ले सकता है नीट में, ठीक है। दैट इज द जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। तो आपको कल पूछेंगे, वहां पर एग्जाम पेपर में आएगा कि वो कौन सा जाइलम का कौन सा वो सेल है, ठीक है, जो प्लांट्स को क्या प्रोवाइड कर लेता है, स्ट्रेंथ। तो आपका टिक क्या होगा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। सो बच्चों दिस इज द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। पहला जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हमने पढ़ा दैट इज द जाइलम, दैट इज जाइलम। हमने कहा कि जो जाइलम होता है ये ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कर लेता है फ्रॉम रूट्स टू शूट्स। और जो जाइलम होता है ये 4 सेल्स के बने होते हैं, दैट इज वेसल्स, ट्राइकेट्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। तो पहला हमने पढ़ा है वेसल्स। वेसल्स क्या होते थे बच्चों, ट्यूब लाइक एलोंगेटेड होते थे, ठीक है। इनमें क्या हम देखते थे, इनमें स्मॉल पिट्स होते थे, ठीक है, टैपरिंग एंडस होती थी। तो स्मॉल पिट्स की मदद से ये क्या कर लेते थे, कंडक्ट वाटर, ठीक है। हमने देखा जो वेसल्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ लिग्निन, और जो इनके वॉल्स होते हैं दे आर डेड, ठीक है, ये वेसल्स। ट्राइकेट्स में हमने बोला कि ये ट्यूब लाइक होते हैं, एंड टू एंड ओपन होते हैं, ठीक है, देयर इज नो टैपरिंग इन द ट्राइकेट्स। ये फूड को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, कंडक्ट वाटर कर लेते हैं, और बने होते हैं लिग्निन के जो इनके वॉल्स होते हैं दे आर डेड। इसके बाद हमने पढ़ा जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा में हमने ये बोला कि जो इनके सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। इसका एक ही काम है, ये स्टोर कर लेता है फूड को और ये लिविंग होते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों हमने पढ़ा जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। प्लांट का वो जाइलम का वो सेल पाया जाता है, ठीक है, जो क्या काम कर लेता है, पहले लिग्निन का बना होता है, जो इनके वॉल्स होते हैं दे आर डेड, ठीक है। और हमने कहा कि जो ये जाइलम स्क्लेरेन्काइमा एक प्लांट को प्रोवाइड स्ट्रेंथ कर लेता है, ठीक है। सो दिस इज टोटल अबाउट द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का पहला टाइप दैट इज जाइलम, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर जाइलम स्क्लेरेन्काइमा का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का जो दूसरा टाइप आता है दैट इज फ्लोएम, दैट इज फ्लोएम। That is a phloem, that is phloem. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का बच्चों जो दूसरा टॉपिक आता है, ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे फ्लोएम। क्या पढ़ेंगे, फ्लोएम। फ्लोएम, फ्लोएम क्या है बच्चों, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, ठीक है। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज ए कंडक्टिव टिश्यू। इसको कंडक्टिव टिश्यू के नाम से भी जानते हैं, एंड आल्सो कॉल्ड एज ए वास्कुलर टिश्यू, ठीक है, वास्कुलर टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। So phloem is also called as a conducting tissue or vascular tissue. Complex permanent tissue का एक टाइप आता है that is a phloem, that is phloem, ठीक है। तो बच्चों ये जो फ्लोएम होता है, ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ द 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। इसमें भी कितने सेल्स होते हैं, 4 सेल्स, ठीक है। पहला जो सेल इसमें आता है, इसमें भी क्या होते हैं, वेसल्स होते हैं, ठीक है, सीव ट्यूब्स होते हैं, सीव ट्यूब्स,
दूसरा जो बच्चों इसमें पाया जाता है दैट इज कॉल्ड एज कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन सेल्स। तीसरा जो इसमें आता है दैट इज xylem फ्लो, दैट इज कॉल्ड एज अ phloem parenchyma and the phloem sclerenchyma, ठीक है। phloem parenchyma and the fourth one is that is phloem sclerenchyma, sclerenchyma, ठीक है। तो बच्चों पहले हमने किया था जाइलम को खत्म। जाइलम क्या है? एक सिंपल कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, ठीक है। दूसरा जो हम सिंपल कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का टाइप दैट इज अ फ्लोएम, दैट इज फ्लोएम। तो फ्लोएम का काम क्या है, ठीक है। पहले फ्लोएम देखते हैं बच्चों। यहाँ पर एक प्लांट है, दिस इज अ रूट, दिस इज अ शूट, दिस इज रूट एंड शूट, ठीक है। रूट बच्चों हम एक प्लांट, यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं एक एप्पल प्लांट की, ठीक है। सपोज दिस इज द एप्पल प्लांट, ये एक आपके पास एक सेब का दरख्त है, ठीक है। यहाँ पर जब हम इसको फर्टिलाइजर्स डालते हैं, ठीक है, इस प्लांट के नीचे से जब हम इसको क्या डालते हैं, फर्टिलाइजर्स, जो भी खाद वाद हम इसको देते हैं, ठीक है। तो क्या काम कर लेते हैं वो, सिर्फ इस रूट्स के लिए जरूरी नहीं है वो खाद, ठीक है। ताकि यहाँ पर जो भी फ्रूट बनेगा तो वो हर एक पार्ट, जो भी प्लांट्स का पार्ट है उसके लिए जरूरी है, ठीक है। तो कौन काम कर लेता है, फ्लोएम इस खाद को, इस फर्टिलाइजर्स को कहाँ से कहाँ तक पहुंचाता है, रूट्स टू शूट्स। So phloem is also a conducting tissue. Phloem is also a conducting tissue. तो जो phloem is made up of the 4 types of cells. phloem 4 cells का बना होता है, ठीक है। पहले जो इसमें सेल होती है बच्चों that is called as a sieve tubes. जो दूसरा इसमें आता है that is called as companion cells, ठीक है। तीसरा जो इसमें आता है that is the phloem parenchyma and the fourth one is that is called as the phloem sclerenchyma, ठीक है। बच्चों यहाँ पर जो sieve tubes होते हैं क्या होते हैं, sieve tubes, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, क्या होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। दिस इज जस्ट लाइक एज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो बच्चों हमने पढ़ा यहाँ पर जो फ्लोएम होता है ये कंडक्टिंग टिश्यू है, ठीक है। ये क्या कर लेते हैं, कंडक्ट कर लेते हैं मिनरल्स को फ्रॉम रूट्स टू शूट्स, ठीक है। यहाँ पर बच्चों हमने बोला जो फ्लोएम होता है इट इज मेड अप ऑफ द 4 टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक है। पहला इसमें sieve tubes, कंपेनियन सेल्स एंड द फ्लोएम पैरेंकाइमा एंड द फ्लोएम स्क्लेरेंकाइमा। तो यहाँ पर बच्चों हम पहले जाते हैं sieve tubes क्या होते हैं, ठीक है। ये sieve tubes क्या होता है, एक सेल होती है फ्लोएम की, ठीक है। ये क्या होती है, इट इज जस्ट लुक लाइक एज अ ट्यूब लाइक, ठीक है। यहाँ से मैं दिखाता हूँ बच्चों, ठीक है। आपको ये मिलेगा बच्चों क्या, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। इट इज जस्ट लाइक एज अ ट्यूब, सीव ट्यूब जो होते हैं, ठीक है। पहले यहाँ पर सीव इसका नाम क्यों पड़ गया, ठीक है। तो सीव समझते, सीव को बोलते हैं हम बच्चों उर्दू में छन्नी, ठीक है। जिसमें हम जो वो आटा वाटा होता है ना, वो जिसमें हम छानते हैं, ठीक है, उसको हम सीव बोलते हैं, ठीक है। जिसमें छन्नी, छन्नी इसको बोलते हैं, ठीक है। जो सीव ट्यूब्स जो होते हैं प्लांट्स में, फ्लोएम का जो पहला टिश्यू होता है, ये सेल होती है, ठीक है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। बच्चों कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा आपको सीव का, ठीक है। सीव ट्यूब्स का कुछ स्ट्रक्चर इज जस्ट लाइक एज अ ट्यूब लाइक। इनका जो वॉल्स होते हैं दे आर थिन वॉल सेल्स, ठीक है। सेल्स के जो वॉल्स होते हैं दे आर थिन। सेल्स आर प्लेस्ड वन अबव द अनदर। यहाँ पर बच्चों हम एक दूसरे के ऊपर सेल्स को रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। तो एक दूसरे के ऊपर को हम क्या रख सकते हैं, सेल्स को रख सकते हैं वन अबव द अनदर, ठीक है। बच्चों जो एंड वॉल होता है दैट इज अ पोरस। सपोज दिस इज एंड वॉल, ये क्या होता है, पोरस होता है। पोरस का मतलब इसमें बच्चों थोड़े छोटे छोटे क्या होते हैं, पोरस, यानी कुछ ऐसे डॉट्स मिलेंगे, छेद मिलेंगे, ठीक है। पोरस होता है। सीव प्लेट इज प्रेजेंट, इसमें क्या होता है बच्चों, सीव प्लेट, ठीक है। यहाँ पर सीव प्लेट होता है, एक छन्नी होती है, ठीक है, छन्नी। जहां से क्या होता है, इसमें क्या होते हैं, एक छोटे छोटे से पोरस होते हैं, ठीक है। ये क्या था, सीव ट्यूब्स। नाउ द कंपेनियन सेल्स। बच्चों अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कंपनी, ठीक है, तो कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब्स का तकरीबन एक ही रिलेशन है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं जो ये कंपनी सेल्स है, ये सीव ट्यूब्स की क्या है, सीव ट्यूब का क्या है, बॉयफ्रेंड, ठीक है। ए कंपेनियन सेल इज अ बॉयफ्रेंड ऑफ सीव ट्यूब। क्यों, कंपेनियन सेल्स एसोसिएटेड विद द सीव ट्यूब, जो भी ये काम कर लेता है सीव ट्यूब, ठीक है। सीव ट्यूब जो भी काम कर लेता है इसको कौन कंपनी देता है, कंपेनियन सेल्स, ठीक है। इनमें क्या होता है, थिन वॉल्ड सेल्स। सो कंपेनियन सेल्स जो होते हैं ये बॉयफ्रेंड किसका है, सीव ट्यूब्स का, ठीक है।
इसको ऐसे भी समझ सकते हो। तो इस यूट्यूब का जो भी काम होता है, ठीक है, उसको कौन कंपनी देता है? कंपेनियन सेलर्स, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है कंपेनियन सेलर्स, ठीक है। नाउ द फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा बच्चों, ये इसके सेल्स क्या होते हैं? लिविंग होते हैं, ठीक है। इसका काम क्या है? स्टोर फूड करना, फूड को क्या करना? स्टोर। और ये क्या कर लेता है? लेटरल कंडक्शन ऑफ द फूड, लेटरल बोलो या हॉरिजॉन्टल, लेटरल और हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो कुछ ऐसे से मिलेगा आपको, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज अ ट्यूब लाइक, यहाँ पर एक पैरेन्काइमा है, फिर यहाँ पर दूसरा, ठीक है, यहाँ पर एक सेल, दूसरी सेल, ठीक है, थर्ड सेल, फोर्थ सेल। तो कुछ ऐसे यहाँ पर ये होता है ट्रांसफर, ठीक है, लेटरल कंडक्शन ऑफ फूड, पहले इस सेल से इस सेल में, फिर इसको इसमें, इसको इसमें, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये क्या कर लेता है? कंडक्शन ऑफ फूड। कौन? फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है। नाउ द लास्ट वन इज दैट इज द फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। ये क्या होते हैं बच्चों? जो इनके सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? डेड होते हैं, ठीक है। थिक सेल वॉल होता है, प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रक्चर टू द प्लांट्स, ठीक है। वहां पर भी जाइलम में हमने बोला था कि जो जाइलम स्क्लेरेन्काइमा है, प्लांट्स को क्या प्रोवाइड करता है? ठीक है, स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर भी जो फ्लोएम का काम है, ये प्लांट्स को क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रक्चर। सो दिस इज टोटल अबाउट द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। नेक्स्ट टाइप दैट इज द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू फ्लोएम, ठीक है।